नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शरद पवार का हाथ थामे दिखे नरेंद्र मोदी, बेटी सुप्रिया सुले के साथ पीएम से मुलाकात कर दिया बड़ा संकेत। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे प्रोटेस्ट और कांग्रेस के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर स्टैंड खड़ा करने के बीच बड़ी सियासी हलचल सामने आई है। बुधवार सुबह शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वयोवृद्ध नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। संसद के मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे शरद पवार ने बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शरद पवार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर सुप्रिया सुले भी उनके साथ रही। हाथ में कुल कागज लेकर पहुंचे शरद पवार ने पीएम मोदी को कुछ पत्र भी सौंपे। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, अभी इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने राजनीति को गरमा दिया है। एक दिन पहले शरद पवार जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने अभिजीत दिक्के से मुलाकात की थी। यह मुलाकात संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बीच रिश्ते राजनीतिक रूप से बेहद जटिल और उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। दोनों नेताओं के संबंध निजी तौर पर बेहद सौहार्दपूर्ण और आदरपूर्ण है, लेकिन चुनावी राजनीति के मंच पर दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले करने से नहीं चूकते। पीएम मोदी ने 2015 में बारामती के एक दौरे के दौरान सार्वजनिक रूप से शरद पवार के लंबे राजनीतिक अनुभव की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि पवार ने राजनीति के शुरुआती दिनों में उनका हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। वैचारिक मतभेदों के बावजूद मोदी सरकार ने 2017 में शरद पवार को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा था। शरद पवार देश के उन चुनिंदा विपक्षी नेताओं में गिने जाते हैं जिनका प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क है। वे राष्ट्रीय मुद्दों या महाराष्ट्र के प्रशासनिक संकटों पर अक्सर पीएम मोदी से 1-to-1 मुलाकात करते हैं। साल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने शरद पवार की एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी करार दिया था और जनता से चाचा भतीजा की जोड़ी को खाड़ फेंकने की अपील की थी। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने शरद पवार का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भटकती आत्मा कहा था, जो राजनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाती है। तब शरद पवार भी मोदी सरकार की नीतियों की लगातार आलोचना करते आए हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करते हुए देश में डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से करने पर भी आपत्ति जताई थी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं। इस मुलाकात की हंसती मुस्कुराती तस्वीरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल परिसीमन बिल पर बीजेपी को एनसीपी एसपी के 8 सांसदों का समर्थन चाहिए। इस मुलाकात को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। सुप्रिया सुले ने सीटों में 50% बढ़ोतरी की लिखित गारंटी मिलने पर इस बिल को सशर्त समर्थन देने के संकेत दिए हैं। हालांकि सुप्रिया सुले ने एनडीए में शामिल होने या किसी भी तरह के विलय के प्रस्तावों को खारिज किया है। ऐसे में शरद पवार के अगले कदम पर सस्पेंस है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।